अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, इस वक्त मौजूद है अडियाला जेल के बाहर और अडियाला जेल के इस वक्त जो एक ताज़ा तरीन इतलात मिली है कि इमरान खान की किसी एक मैन को जो है इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत दी जा सकती है। और ये इतलात इस वक्त अलीमा खान तक को पहुंचाई गई है कि आप थोड़ी देर तक इंतजार करें और आपको जल्द जो है किसी एक मैन को गेट नंबर 5 जहां पे हम मौजूद है यहां पे किसी एक मैन की मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा है। चूंकि अब टाइम जो है वो बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। जब ये वीडियो मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये टाइम बिल्कुल करीब है। जेल मैनुअल का अगर टाइम देखा जाए तो अमूमन तौर पे जो है जो आजकल जो टाइम है वो 6 बजे तक गलबन कर दिया जाता है, क्योंकि गर्मियों में ये शेड्यूल 6 बजे तक होता है और सर्दियों में ये शेड्यूल 5 बजे तक गलबन होता है। जेल जो मैनुअल होते हैं मुलाकातों के हवाले से, तो बताया जा रहा है कि उनकी एक आधी फैमिली को मुलाकात के लिए जो है वो बुलाया जा सकता है। इस हवाले से अलीमा खान साहबा को ये मैसेज भी यहाँ पे कन्वे किया गया है और इस हवाले से अलीमा खान काफी खुश भी दिखाई दी है कि उन तक ये इतलात मिली है कि मुमकिन तौर पर नौरीन खान नियाजी या फिर डॉक्टर उस्मा की जो है वो मुलाकात करवा दी जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट अब ये इवेंट हो गया है यहाँ पे, चूंकि आज अडियाला में एक तरफ तो बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद है, रिकॉर्ड टूट गया है आज कारकुनान, चूंकि तहद निगाह जो फैक्ट्री नाका है वहां के उस मकाम के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में अवाम मौजूद है। फिर डीएचए के मकाम के ऊपर भी काफी तादाद में जो लोग मौजूद है। दो नाकों के ऊपर जो है वो बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। लीडरशिप की बात करें तो बैरिस्टर गौर साहब और सलमान अकरम राजा साहब, शौकत बसरा साहब और दीगर जो कायदीन है वो यहाँ पे हैं। अलबत्ता अल्लामा राजा नसर साहब भी यहाँ पे नहीं पहुंचे, महमूद खान अचकजई साहब भी नहीं पहुंचे और सुहेल अफरीदी भी नहीं पहुंचे। केपीके से डॉक्टर शफकत अयाज साहब जो है वो यहाँ पे अडियाला जेल पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो पंजाब की लीडरशिप है वो भी कोई इतनी ज्यादा जो फेमस या नामवर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो यहां पे नहीं पहुंची। कारकुनान अपने मदद आपके तहत यहां पे पहुंचे हैं। रावलपिंडी की क़यादत भी, चूंकि रावलपिंडी में तकरीबन 17 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फार्म 45 के ऊपर जो है वो जीती हुई है, लेकिन एक आधा बंदा जो है वो यहां पे पहुंचे हैं और बाकी लीडरशिप जो कि रावलपिंडी की लीडरशिप है वो भी नहीं पहुंची। तकरीबन 17 ओहदेदारान जो है जिनको टिकटें दी गई थी एमपीएस की, वो लोग जो है वो यहां पे नहीं पहुंचे। एमएनए की बात की जाए तो इक्का दुक्का जो एमएनए है वो यहां पे पहुंचे। अलबत्ता अलीमा खान की बारहा ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जनाब केपीके में जो आप लोग एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसकी बजाय आप अडियाला जाके ये एक्टिविटी कर लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, थोड़ा प्रेशर बिल्ड होगा, हम अपने भाई की मुंह देख लेंगे क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। एक मरतबा तो ये सूरत हाल ये बनी हुई है कि अलीमा खान की जो परेशानी है उसमें काफी इजाफा भी देखा गया है, लेकिन जो अब की सूरत हाल, चूंकि पिछले मंगल को भी ये खबरें चलवा दी जाती हैं, फिर इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, फिर इतलात भी आ जाती हैं कि जनाब एक मैन की मुलाकात हो। पिछले मंगल को भी सेम एजेट किया गया और इस मंगल को भी फिर वही बताया यह जा रहा है कि किसी पुलिस अफसर की जानब से अलीमा खान की बहन को यह मैसेज पहुंचाया गया है कि आप इंतजार करें, आपको बुलाया जा सकता है। मतलब अलीमा खान नहीं, नौरीन खान नियाजी या डॉक्टर उस्मा को। तो पिछले मंगल को भी नाज़रीन किराम इसी तरह की ये प्रैक्टिस थी, क्योंकि कारकुनान एक तरफ बहुत ज्यादा मुश्तिल भी है, काफी ज्यादा गुस्से में भी है, चूंकि तादाद बहुत ज्यादा है और इस तादाद की पेश नजर जो है वो अब मेरे ख्याल में हुकूमत और पुलिस यहाँ पे ये बात कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हम मुलाकात का झांसा देते हैं ताकि कारकुनान जो है वो पुरअमन रहे और पुलिस के साथ उनकी एंगेजमेंट अच्छी रहे और किसी किस्म की हुल्लड़बाजी या कोई ऐसा यहाँ पे जो इवेंट है उसको ज्यादा गरबाया ना जाए या फिर यहाँ पे पुलिस को चैलेंज ना करनी पड़े, बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़े, पुलिस को जो है गिरफ्तारियां ना करना पड़े। तो इस किस्म के माहौल को मेरे ख्याल में नॉर्मलाइज करने के लिए ये खबर जो है वो दी गई है।
बहरहाल अलीमा खान को इस खबर के ऊपर मेरे ख्याल में कोई एतमाद नहीं होगा, चूंकि ये कई बार ये प्रैक्टिस हो चुकी है। पिछले 2-3 मंगल हमने ये खबर दी, जब ये खबर फौरी तौर पे आती है कि जनाब एक बैन की इजाजत मिल गई, एक बैन की इजाजत मिल गई, फलाने की मिल गई, तो जब ये वक्त गुजर जाता है जेल मैनुअल टाइम के मुताबिक, तो उसके बाद कहते हैं जी सॉरी वो तो हो गया। तो चूंकि अब कारकुनान का यहाँ पे जो पड़ाव है वो बहुत ज्यादा है, बड़ी तादाद है, पेट्रोल पंप के ऊपर भी, रोड के ऊपर भी, गोरखपुर नाके के ऊपर भी, दैगल नाके के ऊपर भी, और फिर गोरखपुर मार्केट के अंदर भी वो तहाशा कारकुन आया, इतना कारकुन आया कि तमाम पिछले जितने रिकॉर्ड थे नाज़रीन किराम वो टूटे। इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे एक बड़ा इवेंट क्रिएट करने में कामयाब हुई है, और ये प्रेशर जो है इसको आगे कंटिन्यू करना है तो तमाम लीडरशिप को यहां पे आना पड़ेगा। सुहेल खान अफरीदी को जुमेरात को यहां पे आना पड़ेगा और कोई ऐसा लाएअमल बनाया जाए कि एक बड़ा काफिला जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के साथ, एक बड़े काफिले के साथ, जिसमें कारकुनान, ओहदेदारान, टिकट होल्डर और इसके अलावा यूथ विंग के उम्मीदवारान, जितने के ओहदेदारान हैं उनको ये इन्वाइट किया जाए, खुसूसी तौर पर अटक, जेलम, चकवाल और रावलपिंडी। ये जब तक इन 4-5 इजला में तकरीबन कोई 15-20 हजार ये बंदा जब यहां पे अडियाला यहां पे आ जाएगा, तो मेरे ख्याल में उस दिन इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात तो हो जाएगी और बहनें जो है वो अपने भाई का जो है वो मुंह देख सकेंगी। दूसरी तरफ एक और भी बड़ी चीज है, वो है इमरान खान के कल के अहम तरीन केसेस। कल इमरान खान साहब के बड़े अहम तरीन केसेस हैं, जिसमें उनका एक अहम केस जो है वो ट्विटर एक्स अकाउंट के नाम से है। और ये ट्विटर एक्स अकाउंट का जो केस है, एक पाकिस्तानी शहरी है जिन्होंने ये केस अदालत में ले जाकर दायर किया है और उसमें उन्होंने दरखास्त में अपनी जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, कहा गया है कि इमरान खान चूंकि सजा याफ्ता है तो उनका कोई बयान जो है वो किसी मीडिया के ऊपर या फिर किसी सोशल मीडिया के जरिए बाहर नहीं आना चाहिए, और ये इस तरीके से इदारों को टारगेट किया जाता है, मुल्की मफाद के खिलाफ है। तो इस किस्म के जो ट्वीट्स आ रहे ये गैर कानूनी करार दिया जाए और गैर कानूनी एक्टिविटी करने वाले कन्विक्टेड शख्स यानी कि सजा याफ्ता शख्स इमरान खान साहब को कोई सजा दी जाए इस हवाले से कि जेल में बैठकर वो उनका ट्विटर जो है वो पूरे पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके ऊपर कल जो केस है उसकी समाअत भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनने जा रही है और बताया यह जा रहा है कि जो आम शहरी है वो मौजूदा प्रेसिडेंट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है मौजूदा, उनके कोई बार मेंबर भी कहा जा रहा है। ये जराए के तहत हमें खबर मिली है, बहरहाल ये कंफर्म नहीं है। आई विल चेक आउट अगेन, अगर इसमें किसी की कोई दिलजारी हो रही हो वर्ड यूज करने के ऊपर या किसी बार के नुमाइंदे को ये अल्फाज बुरे लग रहे होंगे तो आई विल अपोलोजाइज दिस कि जनाब इस वक्त ये सूरत हाल दूसरी तरफ केस किया है। एक और इमरान खान का केस बुशरा बीबी के हवाले से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत के लिए मुकर्रर है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्ट्रेटेजी अब बनाई है इस हवाले से वो बहुत बेहतर है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके को मुकम्मल बंद करने जा रही थी और पंजाब से एक भी गाड़ी जो है वो केपीके में दाखिल होने के ऊपर पाबंदी लगने जा रही थी और इसको बचाया फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जल्दी जल्दी फिर केस फैक्स किया और अब ये प्रेशर जो है वो आगे जुमेरात को भी मेरे ख्याल में सुहेल खान अफरीदी का नाम लिस्ट में आ रहा है और सुहेल अफरीदी मेरे ख्याल में बहुत बड़े काफिले के साथ स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो रावलपिंडी को कामयाब करेंगे। जो जलसा रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा नहीं हो सके नहीं हुआ था, उसके पेश नजर सुहेल खान अफरीदी जो है वो जुमेरात को मेरे ख्याल में जो मेरे जराए हैं उसके मुताबिक वो बड़ी रैली निकाल के जो है वो अडियाला पहुंचेंगे। और मैंने जो पहले आपको खबर दी है कि अटक, जेलम, चकवाल, रावलपिंडी ये मुजाफाती इलाके जो हैं मरी और इस के तंजीमों के तमाम ओहदेदारान जो हैं वो अपने साथ लोगों को ले आएंगे और 10-15 हजार का मजमा यहाँ पे अडियाला को देखने को मिलेगा और ये बहुत बड़ा मैसेज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आज भी कम लोग नहीं है, मैंने पहले सुबह आपको यहाँ पे बताया था
कि कारकुनान की और पुलिस के दरमियान में झड़पें भी हुई हैं, लेकिन कारकुनान की तादाद ज्यादा है, जिसकी वजह से आज चूंकि गिरफ्तारियां भी की जा सकती थी लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हो पाई। उसकी वजह यह है कि कारकुनान बहुत ज्यादा तादाद में, एक का दुक्का जो है वो पुलिस ने जो है वो कारकुनान को पकड़ने की कोशिश की है, तो नरीन खान नियाजी ने बड़ी हिम्मत दिखाई है और उन्होंने वो बंदा जाके पुलिस से छुड़वाया है और फिर कारकुनान भी उसके ऊपर लपके हैं और पुलिस को पुशअप किया है। तो ये नजारे जो हैं आज अडियाला जेल के बाहर हमें देखने को मिल रहे थे। तो नाज़रीन किराम, हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर किसी बहन को यहाँ पे गेट नंबर 5 तक आने की इजाजत मिल जाती है और उनकी मुलाकात हो जाती है और इमरान खान का कोई पैगाम बाहर आ जाता है या फिर कोई और बड़ी डेवलपमेंट होती है तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक का इतने ही। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आखिर में अल्लाह पाक सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे कि वो आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।